अस्सलाम वालेकुम। आज हैं हमारे साथ रज़ा हसन। ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी है, एक एनजीओ रन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें ये इनके मुताबिक काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसलों का हल निकल सकता है। तो इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मशवरा देना चाहते हैं। इनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, तो हमने सोचा आज इनसे बातचीत की जाए। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जिहाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके सामईन का के हमें हम्म। इसका मौका दे रहे हैं। जी जी, आप बताइए, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइए हमारी ऑडियंस को। आप क्या करते हैं और आपका क्या विजन है इस हवाले से? ठीक है जनाब, शुक्रिया। तो जैसे कि जाहिर है मैं पाकिस्तान से हूँ, मगर मुझे यहाँ यूएस में 43 साल हो चुके हैं। और जो चीज़ मुझे तकलीफ दे फील होती है वो यही है कि हमारे लोगों को ये शायद पाकिस्तान में नहीं ख्याल होता। हर बंदा ये सोचता है कि मुल्क से निकल जाए तो पता नहीं हम लोग कहाँ चढ़ जाएंगे। मगर ये है कि अपने मुल्क को छोड़ना जो है वो एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप अपनी पूरी फैमिली, सारे जो आपका कल्चर है वो छोड़ के आते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप कुछ ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो मैं इस चीज़ से मुझे एक बड़ी तकलीफ होती है जब मैं पाकिस्तानियों को अपने मुल्क को छोड़ते हुए देखता हूँ, और ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट में लोग जा रहे हैं। तो मैंने इस दर्द को मतलब समझने के लिए मैंने एक पूरी एक किताब लिखी, और उसके लिए मुझे जो रिसर्च करनी पड़ी उसमें मुझे 7-8 साल लगे, क्योंकि हम्म। मैं एक चीज़ पढ़ता था उससे मुझे फिर आगे। तो हम्म। ये मैं आज आपके सामीन से इंशाल्लाह और पॉलिटिकल पार्टीज सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हम्म। मैंने कुछ खास, जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव हम्म। फाइंडिंग्स हैं, ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, जी। ये डेटा बेस्ड मतलब एनालिसिस है। तो वो आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे। आपके आइडियाज तो हम साथ साथ सुनते रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, एक बड़ा सवाल है, मैंने कहा इसको मैं पहले पुट अप करूं। आपके ख्याल में क्या प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, क्या पाकिस्तान के मसाइल का वो हल है? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि ये तो साफ जाहिर है कि निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। ठीक जी। है जी, ये तो सब इस पे एग्री कर रहे हैं। मगर सिर्फ एक चीज जो है ना, मतलब सिस्टम जो है उसको, निज़ाम को आप काफी तरीकों से मतलब वो डिफाइन होता है। तो हम्म। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, तो सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम से सारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये उससे ज़रा काफ़ी डीपर चीज़ है। तो मतलब जनरली अगर बाकी चीज़ें देखी जाएं तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कुछ फ़वाद हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वो ये है कि अवाम जो है ना वो अपना लीडर डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और को वोट दें। और फिर वहाँ पे वो जो हमारे साथ हो चुका है कि एमएनएस जो है वो लोटा सिस्टम में हम्म। कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो ये मतलब चीज जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम खत्म करता है। मगर जैसे मैंने अर्ज किया ना कि कुछ और मजीद डीप प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम आज आपके साथ जो है ना डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। जी, सही। तो मुझे एक ये भी समझ नहीं आती, जैसे हम सब देखते हैं कि करप्शन तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी होती है और पाकिस्तान में भी बहुत होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि अगर 100 रुपया बजट होता है तो 97 इनकी जेब में जाता है और 3 रुपया अवाम में लगता है। और अमेरिका में ऐसे लगता है कि 3 या 4 रुपए की करप्शन होती है और बाकी 95% वो अवाम पर लगाते हैं। क्या ऐसा दुरुस्त है? या देखिए, मैं दो चार बातें कहूंगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना अमेरिका और वेस्ट का जो कुछ नजरिया है ना वो काफी एक नेगेटिव है। जी। जो भी हमारे लोग हैं ना वो मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका कोई मतलब अल्लाह ने कोई फरिश्ते भेजे हुए हैं, मगर इन लोगों का जो सिस्टम है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स वो बड़ा टाइट है। सही। उसमें करप्शन करना मतलब देखिए, मैं यहाँ 43 साल से हूँ। मैं पिछले पता नहीं 30-35 साल से जॉब भी कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज में मैंने काम किया है। अ, मैंने अपनी नज़र से कभी भी एक पैसे की करप्शन नहीं देखी है। ठीक अच्छा। है, सुनी सुनाई बातें ज़रूर हैं, मगर पाकिस्तान में मैं 10-12 साल का था तब से मैं करप्शन देख रहा हूँ। जी। तो ये लोगों का ख्याल कि जी यहाँ पे
मैं ये नहीं कह रहा करप्शन नहीं होती, मगर मैं वो बताऊंगा कि यहाँ पे जो करप्शन होने के अमेरिका की जो चीजें हैं ना वो फर्क है। हम्म। यहाँ पे जो चीज रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसको अगर आप कोर्ट सिस्टम में आपकी कहीं मतलब किसी वजह से आप कोई गलत काम करें और पकड़े जाएं, तो उसमें से निकलना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब अच्छे अच्छे जो है ना वो उस चीज में से नहीं निकल सकते। यहाँ पे मतलब आपने एक बिलियनियर अभी पकड़ा हुआ है जेल में, बर्नी मेडॉफ। मतलब उसके पास रिसोर्सेज के हिसाब से बिलियंस एंड बिलियंस मतलब पैसे थे, मगर वो भी जेल में है। जी। तो मैं कहूंगा कि ये चीजें हम इसको कंपेयर ना करें कि यहाँ अमेरिका में, मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि जी यहाँ पे बड़ी करप्शन होती है, अमेरिका में भी ये ठीक चल रहा है, मगर मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो करप्शन इनके यहाँ जो अमेरिका में एक वीकनेस है ना, और जिस चीज को यहाँ पे लोग अब्यूज करते हैं, जी। वो ये है कि इनके जो सिस्टम बना हुआ है वो अमेरिका के बाहर बहुत वीक है। जी। तो ये जितने इन्होंने गलत काम करने होते हैं ना अमेरिकन, ये मुल्क से बाहर जाके करते हैं। हम्म। उसकी एक बड़ी मतलब सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पे वो गंटानामो बे बनाई। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की सरहद से वो, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं पता, मगर वो आप किश्ती में जा सकते हैं, तो हो सकता है 10 मील है कि 20 मील है, पता नहीं, जो भी फासला है। वो सिर्फ इसलिए बनाया कि यहाँ के जो अमेरिका के लॉज है ना वो ना उस पर अप्लाई करें। जी। तो वो इनके बच जो के आके सिस्टम है और, करते हैं। जी। है जी, वो बच के करते हैं ऐसे करके तो। हाँ, तो इन्होंने जितने भी ये गलत काम करने होते हैं ना वो बाहर जाके करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका जो सिस्टम है, उसमें मुल्क से बाहर जो लोगों ने शुरू में वो बनाया था, उन्होंने बाहर जाने का इतना सोचा नहीं, उन्होंने अपने मुल्क के बारे में फोकस रखा। और ये मैंने किताब में एक चैप्टर लिखा हुआ है पूरा इसके ऊपर। तो जितने काम अमेरिकन कंपनी को भी बाहर वो जाके गलत करने होते हैं ना वो मुल्क से बाहर करते हैं, इसीलिए फौज ये वो, तो इनका भी जो काफी मसाइल है ना वो आपको बाहर जाके नजर आते हैं, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना मुल्क से बाहर जाके नंगे हो जाते हैं, जी। क्योंकि इनको हाँ। वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। मगर इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल्स दूं रूल ऑफ लॉ की, किसी एक मुसलमान औरत जो कि हिजाब पहने हुई थी, उसके किसी और किसी गोरी औरत ने किसी दुकान में, पता नहीं उनका आपस में कुछ हुआ, उसने उसका हिजाब खींचने की कोशिश की, उतरा नहीं, ऐसे पीछे से खींचा। मगर सिर्फ इस जुर्म की वजह से वो औरत जो थी वो 6 महीने की जेल हो गई उसको। ठीक है। हम्म। आप यहाँ पे एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक लड़की, बेशक उसने कपड़े बिल्कुल कम भी पहने हो, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो उसको एक उंगली लगा के देख सके। और आपको पता है हमारे यहाँ खवातीन को बाजारों में इस तरह की चीजें, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है ना। अगर आप पुलिस वाले को कहेंगे जी मैं मुझे किसी ने ये चुटकी काटी है, या मेरा हम्म। किसी ने ये पर्दा खींचा है, तो वो आप पे हंसेगा मतलब। वो आपके करेक्टर पे सवाल उठा देंगे कि। अब आप ही को कहेंगे जी आप ही खराब हैं, आप ही कुछ कर रहे थे ये वो। तो मतलब तो मैं कहूंगा ये हमें मतलब इस चीज को ना सोचें कि ये हम्म। जो वेस्टर्न मुल्क है ना यहाँ पे बड़ी करप्शन हो रही है। मतलब एक तो हम थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूँ करप्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर। ठीक है, मैं ये ऑफिस। बात नहीं कर रहा कि एक कोई मतलब जो, हाँ, हमारे यहाँ बहुत से लोग जो कुछ अगर उसको आप प्रोस्टिट्यूशन की तरफ की बात कर रहे हैं, वो उसको भी हम करप्शन कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम्म। वो एक अलग अलग मसला है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल। हमारी जो हुकूमत होती है ना जी, जी। हुकूमत को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम्म। क्या आपका सिस्टम उस हाकिम को वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो लॉ को तोड़ के अपनी मर्जी से गलत काम कर सके? ये सिर्फ ये, यही सवाल पैदा होता है कि यहाँ के लोग अपने अपनों पर चढ़ाई करते हुए वो उससे ग्रेज नहीं करते, जैसे अमेरिकन अपनों पर नहीं करते चढ़ाई। यहाँ के लोग नहीं, अपने अपनों के ऊपर सारी धौंस जमाते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए, अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि जो चीज हमें समझनी है ना, ये सोचना कि अमेरिकन यहाँ पे क्यों नहीं करते, हमें जैसे क्यों तंग नहीं करते जी। आम शहरी को, जी। क्योंकि वो कर नहीं सकते। कर नहीं ठीक सकते। है, इसमें कोई मतलब ये ना समझेंगे वो कोई बड़े कोई इंसान जो है ना वो, मैं मतलब जो जैसे आपका सिस्टम होता है लोग उसी तरह चलते हैं। जी। ठीक है जी, मैं भी मतलब पाकिस्तानी यहाँ पता नहीं कितने हजारों लाखों हैं अमेरिका में, या और भी दुनिया के लोग हैं,
वो उसी तरह काम करते हैं यहाँ पे जैसे कि बाकी अमेरिकन काम करते हैं। ये नहीं होता कि एक बंदा कहे जी मैं तो पाकिस्तान से हूँ, मैं तो 10 बजे दफ्तर आता हूँ। आपके दिमाग में ये चीज आती नहीं है। तो हमें ये समझना है कि हमारे लोगों में कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें अपने लोगों को, हम लोग जनरली ब्लेम करते हैं कि जी फलाना लीडर ऐसा है, फौज ने ये कर दिया। भाई हमारा सिस्टम जो है वो गलत बना हुआ है। वो मैं फिर आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि उस सिस्टम में क्या खराबियां हैं। तो आप जी, जारी रखें, अगला अगर आपका ये सवाल है मतलब। ये आपकी तो आपकी बुक है प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस। ये क्या बेसिकली, क्या इसमें, क्या इसके मेन पॉइंट्स? देखिए, इसका अच्छा मैं थोड़ा सा अपनी यहाँ पे लोगों को इश्तिहार भी दिखा दूं, और मैं जी सिर्फ बेचना नहीं चाह रहा। अगर किसी को एक किताब चाहिए तो मैं उसको आपके सामीन को पाकिस्तान में फ्री में देने को खुशी से दूंगा। जी जी मैंने जो चीज स्टडी की है ना, मैंने मतलब अपने लिए एक सवाल खड़ा किया कि ये जो गरीब डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, अच्छा मैं सिर्फ डेमोक्रेटिक मुल्क कंट्रीज को देख रहा हूँ मैं, मतलब जो दूसरे किस्म के सिस्टम है, चाइना का सिस्टम है, उनको नहीं चाइना कंसीडर कर सऊदीया वगैरह को नहीं देख रहे आप, रहा। डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनमें मैंने, भाई अगर डेमोक्रेसी यहाँ पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, तो फर्क क्या है। तो ये चीज मैंने स्टडी की है। जी। और मैंने इस किताब में, जिसको कहते हैं ना एक कंपैरेटिव स्टडी करके, ये लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कोई भी मुल्क हो दुनिया में इस वक्त, ठीक है, वो बेशक अफ्रीका का, मतलब सूडान हो, कोई हो, किसी भी मुल्क में ना लोग बुरे हैं, ठीक है जी, ना हम्म। उनकी कोई और इनहेरेंट इश्यूज हैं। सारा जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है इक्वालिटी और जस्टिस का। सही। जिस मुल्क में इक्वालिटी और जस्टिस होगी वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी। हम्म। जहां पे इक्वालिटी और जस्टिस नहीं होगी वहां पे गुर्बत होगी, ठीक है जी। ये सिंपल चीज मेरी फाइंडिंग भी है, और फिर मतलब मैंने वो डेटा के साथ लोगों को समझाने की कोशिश की है, एग्जांपल्स दी हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि आज हमारा जो फोकस है ना वो ये है कि इक्वालिटी और जस्टिस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाने के लिए क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। जी। क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि अगर मतलब हम सीधी रास्ते पे नहीं गए, ठीक है, तो इस वक्त हम बड़ी मुश्किलात में, डिफॉल्ट हर चीजें जो है ना वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात में लोग बैठे हुए हैं, अवाम है, सही। महंगाई, सब चीजें जो है एक मतलब ऐसा है, या तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या अगर हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की ना तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि ये मुल्क एक ना रह सके, ठीक है बियॉन्ड जी। ये रिपेयर हो गई, यस। बियॉन्ड रिपेयर, मतलब वो फिर टुकड़े होने का मतलब डर है। यस। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए मतलब मेरा मकसद आपके थ्रू अवाम को ये समझाना है, पार्टीज को ये समझाना है कि हम सब बात तो कर रहे हैं कि तब्दीली की जरूरत है, ठीक है, जी। चले ये एक बात है। दूसरी बात, हम इस पे भी सब लोग तहरीक इंसाफ, कम से कम इस पे हम सब अग्री करते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, ठीक है जी। ये तो सब कुछ हम लोग एक उस पे मतलब मुत्तफिक हैं। मगर जो चीज अभी तक किसी ने ये ठीक से नहीं समझाई कि भाई वो तब्दीली कैसे आएगी। ये सोचना कि पीटीआई आ जाएगी अगेन, मैं खान साहब का सपोर्टर हूं, मगर हमें किसी को भी ना, मैं समझता हूँ ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जी। ठीक है जी। हमें समझना चाहिए, बेशक आपका भाई हो, आपको पता हो, ठीक है, जो इमरान खान के लिए और खान साहब के लिए जो चीज मतलब पॉजिटिव है वो ये है कि कम से कम हमें ये बिलीफ है कि वो सिंसेयर है, ठीक है, वो मुल्क को लूटने नहीं आए। मगर पहले भी वो तकरीबन 3.5 4 साल हुकूमत कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी, पूरी मेजोरिटी नहीं थी। अब उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो इतनी मेजोरिटी आए कि जो तब्दीली जिस चीज की जरूरत है वो हो सके। मगर मैं समझता हूँ कि कम से कम अवाम को ये तो पता हो कि भाई वो तब्दीली है क्या चीज, ठीक है ना। तो वो आज मैं आपसे इस चीज की मतलब हम फोकस करेंगे कि वो तब्दीली क्या है। और मैं चाहूंगा कि मैं पहले थोड़ा सा अर्ज कर लूं कि भाई ये तब्दीली क्यों मैं चाह रहा हूँ, इस मतलब एक ओवरव्यू दे दें, फिर हम उसकी डिटेल में आप जो है ना सवाल जवाब जैसे चाहें करें। जी, तो इसकी, इस तब्दीली के लिए आपके ख्याल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? ये क्या क्या जी, एटिट्यूड में चेंज की ज़रूरत है, या लॉ एंड ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग है उसको सही करने की ज़रूरत है?
अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली तो चीज है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है अच्छा। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो मैंने देखा, स्टडी किया। हमने ये तो बात कर ली कि जहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी नहीं होगा वहां पे लॉलेसनेस होगी, जहाँ लॉलेसनेस होगी वहां करप्शन होगी। ठीक जी। है जी। क्योंकि करप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो है उनके पास इतनी ताकत है कि वो गलत काम करके उससे बच के निकल सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास मतलब लेफ्ट एंड राइट एग्जांपल्स हैं। लोग जो है उनके ऊपर हर तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, वो हुकूमत में भी हैं, कुछ मुल्क से बाहर भी चले गए हैं। मतलब जो जिसका, जिसको कहते हैं ना, जिसकी लाठी है, जो मर्जी हाँ। वो कर रहा है। तो जहां पे लॉलेसनेस है, जहां पे आपका जुडिशल सिस्टम वीक होगा, वहां पे हर गलत काम पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कोई पकड़ है ही नहीं, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं कहूँ जी ये जिहाद को गायब करा दो, जिनके पास पैसा है वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो हमें, वही जो मैं कह रहा हूँ ना, इंसाफ के लिए दो चीजें जो मेरी फाइंडिंग्स हैं। एक तो ये है कि जहां पे लॉलेसनेस है, इंसाफ नहीं है, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। उसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास मुल्क में बहुत ज्यादा ताकत है एक जी। आम आवाम से। ठीक है जी। जी। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि यहाँ पे अमेरिका में एक आम शहरी के किसी ने हिजाब खींचा तो वो दूसरी औरत जेल में चली गई। इसका मतलब होता है कि हर शहरी जो है उसको इक्वल प्रोटेक्शन दी जा रही है, यहाँ पे जो तो कि हमारे यहाँ। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर किसी गांव में कोई वाकया हो जाता है, किसी किसी के साथ ज्यादती हो जाती है लड़के या लड़की के साथ, तो उसके घर वाले आवाज भी नहीं उठाते, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो पुलिस भी उनके अंडर होती है, वो लॉ के साथ होते हैं। तो वो बेसिकली वो उस जगह की एक मिनी स्टेट होते हैं, वो रियासत बने होते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से बिल्कुल वो जस्टिस बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। आप जितनी जी। जितनी मर्जी उसमें ले आए अमेंडमेंट्स, तो इसमें हाँ वही तो हाँ से बाहर है कि ये क्या आपको बिहेवियर्स में चेंजिंग की जरूरत है, कि लॉ नहीं, को। देखिए देखिए, हाँ मैं एक और चीज कहूंगा, बिहेवियर जो है ना, वो एक और इंसान जो है ना, मैं बिहेवियर की आपको बात बताऊं। जी। जी। पता नहीं, आपने पाकिस्तान से अगर आप समझेंगे एक जहाज में कराची से दुबई आना है आपने, जी। ठीक जी। है, या कहीं और लंदन जाना है, जो भी। अब आप जब कराची के एयरपोर्ट पे आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि लोग जो है ना थोड़ा सा हल्का फुल्का, थोड़ा कोई धक्का मक्का चल रहा होता है कि जी कोई आपने लाइन छोड़ी तो बीच में घुस गया कोई, ये वो। कैजुअल थोड़ा ठीक है जी। माहौल है, बिल्कुल। हाँ, आपको लगेगा कि अच्छा वही बंदा है, वही उसका दिमाग है। वो जहाज जैसे ही लैंड करता है ना दुबई में, जी। सब लोग सीधे लाइन में खड़े हो जाते सीधे हैं। हो जाते हैं। ठीक है। सवाल ये है कि वो इंसान, मतलब एक दो घंटे के सफर के बाद वो बदल कैसे गया। वो बदल जाता है। वहां पे रूल ऑफ लॉ है, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ भी ये, तो इंसान ही कर रहे हैं ना इन्फोर्स। नहीं नहीं, हाँ वो नहीं, देखिए इंसान इंसान उस लॉ को एनफोर्स करते हैं जो कि सिस्टम ना उसको बैक करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम जो है ना वो एक अलग चीज है, लिखा हुआ जो लॉ है ना वो थोड़ी फर्क फर्क चीज है। सिस्टम ठीक है। दरअसल एक मुरक्कब है लिखे हुए लॉ का और इंसानों का। हाँ नहीं नहीं, मगर नहीं उसमें जिस तरह मतलब मैं आपको एक और कुछ और, मतलब इंसान का, मतलब आई थिंक आप ये बात कह रहे हैं कि इंसान का बिहेवियर जो है ना, वो लॉज वो जो कि इन्फोर्स हो रहे होते हैं ना उससे चेंज हो जाता है। लॉज पाकिस्तान में भी होंगे कि आप मतलब ठीक से खड़े हो ये वो, मगर उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता। मैं नहीं, मैं ठीक है मैं जी। कह रहा हूँ कि उनको इन्फोर्स करने के लिए भी एक बिहेवियर चाहिए ना। एक नहीं, एक वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि उसकी वो बिहेवियर कहाँ से आता है। जी। ठीक है, मतलब ये तो आप नहीं कहेंगे ना कि जो दुबई में हाँ, पुलिस वाले हैं वो कोई फरिश्ते हैं या कहीं और से उनको क्योंकि हमने ब्रेन वॉशिंग की है। वो भी तो इंसान ही वो है जो उस अच्छे इंसान ही है। बिहेवियर के और थ्रू इन्फोर्स करवा रहे हैं। हाँ, मुझे ठीक से पता नहीं है, मेरा ख्याल है कि सुना है कि कहीं कहीं ये यूएई वगैरह में पाकिस्तानी भी, और सुना है वहाँ पठान बहरेन वगैरह में पुलिस वाले भी होते हैं। मैंने सुना है, मैंने जाके नहीं कभी इतना मुझे, मगर तो इसको इस पे ना जाएं कि जी सवाल ये है कि वो पुलिस वाला जो अमेरिका में है, ठीक है, मैं हम दुबई की एग्जांपल मैंने कहा था हम नहीं यूज करेंगे, वो मैंने ऐसी दे दी, हाँ। सिंपल है। उसमें और एक पाकिस्तानी पुलिस वाले में फर्क क्या है। ठीक है जी। ये बहुत बड़ा सवाल है, राइट। तो उस पे हम जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये बात खत्म कर लूं जो, सॉरी, मैं जी। जी। एनफोर्स करना चाहता हूँ प्लीज प्लीज। कि अगेन इनजस्टिस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर है।
हाँ हाँ। कुछ लोगों के पास ताकत है कि वो लॉ को तोड़ के गलत काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम। अच्छा, एक ये चीज है, ये मतलब मेरी फाइंडिंग है। दूसरी जो सबसे बड़ी मेरी फाइंडिंग है ना, वो ये है कि डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको, आप जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये पुलिसिंग की और ये गलत काम, लोकलाइज्ड कंट्रोल की जरूरत है। अच्छा, उसकी मैं बताऊं, हम्म देखिए जो ओवरऑल गोल है ना हुकूमत को डेमोक्रेसी मतलब यूज करने के लिए, वो ये है कि हुकूमत अवाम के मातहत हो। हम्म। ठीक है, हुकूमत ने जो भी करना है, अगर पुलिस वाला भी है वो कोई गलत काम करता है, तो अवाम में ताकत हो कि वो उसकी छुट्टी करवा सके। सही। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये एक काफी, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक रेडिकल सी थिंकिंग है कि वो कौन सा सिस्टम है जहां पे कि अवाम के पास ताकत होती है। ठीक है, हाँ। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इसमें कोई आ, मतलब देखिए, कोई एक तो है ना कोई नई इन्वेंशन बंदा कर रहा होगा, यार ये हम्म, पहले हुआ नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई, मैंने कंपेयर किया है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी चल रही है, वहां पे जो काम करने वाले हुकूमत में हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, वो अवाम के मातहत होते हैं, बजाय सही। इसके कि हमारे यहाँ तो ये एक कौन सा, अब थोड़ी सी जब उसको मातहत करने के लिए आपको जो हुकूमत है उसको बिल्कुल लोकल लेवल पे मैनेज लोकल करना पड़ता लोकल है। बॉडीज ठीक की आप बात कर रहे है, हैं। लोकल बॉडीज के हाँ बगैर हाँ। आप आवाम की मर्जी को नहीं कर सकते। हुकूमत के लोगों के ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते। इवन मैंने तो हम एक जो वो बात, मैं एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा था कि जब ये अगर जो आपका फ्लड आया था, अगर आपकी लोकल बॉडी स्ट्रांग होती तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता था, बिल्कुल, सिंध वगैरह हाँ में। मतलब, हाँ आपने सुना ही होगा ना कि वो जो कुछ एड टर्की से आई थी, सुना, वापस ही हाँ, उन पे लेबल वापस चेंज करेगी। करके, और वो ऊपर और से ऊपर ही चली गई होगी, वो बिल्कुल। और लोकल फिर बॉडीज के पास नहीं आई होगी जो ना। वडेरे होते हैं वो अपनी, हाँ, वो जो दरियाओं का वो रुख है जो सैलाब का, वो अपनी जमीनों पे बंद बांध लेते हैं। तो वो राइट, गरीबों की जमीनें भी तबाह हो जाती हैं सैलाब के पानी से। वो भी हाँ, एक मसला है कि हमारी लोकल बॉडी स्ट्रक्चर्स नहीं मजबूत, लोगों के अपने अंदर राइट, ग्रोथ जो लोकल लेवल पे होनी चाहिए। राइट, तो उसकी वजह से लोग फिर एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत बढ़ जाते हैं, जो वडेरे हाँ। तो होते ये यही चीज जो है ना, दूसरी, अच्छा अब थोड़ा सा हम वापस आए कि ये अभी हैं। जो हमारा निज़ाम है ना, ये क्यों है इस तरह। जी। ठीक है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, ये किसी ने, मुझे जिस चीज का बड़ा अफसोस है कि मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, मगर हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंस वो आए सियासतदान, किसी ने इस चीज पे गौर नहीं किया कि भाई ये हमारा सिस्टम आया कहाँ से। देखिए, हम जब एक कोई भी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है जी, सिस्टम ये है कि जो रूल्स हैं, जैसे क्रिकेट है, उसमें एक सिस्टम है कि भाई इसका मकसद ये है कि लोग इस तरह गेम खेलें, तो जी। उसके हिसाब से आपने रूल बनाने हैं। ठीक है, और जिस तरह के रूल्स होते हैं उसी तरह वो क्रिकेट का प्लेयर, बेशक पाकिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, हर बंदा उसी तरह क्रिकेट खेलता है। ये नहीं होता कि जी वो किसी और, मगर मुल्कों में जो बिहेवियर है वो फर्क है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो एनफोर्स रूल्स है ना, वो फर्क है। ठीक है, अगर मैं ये, मेरी ये प्रेमिस है कि अगर आप रूल्स सेम इन्फोर्स करें किसी भी मुल्क में, ठीक है, जिसमें कि अवाम को इक्वल प्रोटेक्शन हो लॉ की, तो वहां पे लोगों का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे, जो आप तो कह रहे हैं ना कि लोग एटीट्यूड क्या चेंज हो फलाना हो, आप सिस्टम रूल्स चेंज कर दें, लोग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, टाइम मिला तो मैं वो उसकी बात मजीद बताऊंगा, थोड़ी सी मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी स्टडी किया हुआ है, मगर वो थोड़ी सी डीपर चीज है। हम्म। तो तो ये चीज जो है ना, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि लोकलाइज कंट्रोल की आपको जरूरत है, क्योंकि उसकी एक और वजह यह है कि आप कौन सी जगह रहते हैं कराची में। नहीं, हम लाहौर से हैं, ओह लाहौर। सॉरी सॉरी, लाहौर में किस जगह, कोई गुलबर्ग आप छोटे गुलबर्ग गुलबर्ग। गुलबर्ग में। गुलबर्ग के लोगों की जो जरूरियात है ना, वो जौहर टाउन और बाकी जो अनारकली के लोग हैं उनकी जरूरियात से फर्क है। ठीक है जी। सही बात है। तो ये चीज हमें समझनी है कि लोगों की अपनी जरूरियात है। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा आपको टाइम को बचाने के लिए बताऊं कि देखें, ये अगेन इस चीज को समझें कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए सही है। एक इलेक्टेड लोगों में। पावर अगर उनमें दे देंगे आप, तो अवाम की ताकत कम हो जाती है। सही।
अच्छा, अब सॉरी, हाँ मैंने एक चीज छोड़ गया मैं, कि ये हमारा सिस्टम जो जिस तरह है वो क्यों है। ठीक है, ये एक बड़ी क्रिटिकल चीज है। हमारा सिस्टम वो है जो कि अंग्रेजों ने लॉज बनाए थे। अभी भी जो पुलिस वाला पाकिस्तान में आपको रोकता है ना, तो वो जो 104 103 हाँ जी, फलाने लॉ सारे बोलता है अंग्रेजों ना, की हैं। सारे अंग्रेजों के हैं। दफा हमारे 144 ये लग गई है हाँ फलानी दफा। हाँ, ठीक है ना। हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों में ये शऊर नहीं है कि भाई अंग्रेजों ने हुकूमत अपनी जरूरियात के हिसाब से बनाई थी। बनाई थी, ऐसे ही है। ये वो हुकूमत नहीं उन्होंने बनाई जो कि अपने उनके मुल्क में है। वो आए थे लूटने। ठीक है हम्म जी। जब आप लूटने आते हैं ना, तो आपको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की जरूरत होती है, कि वो यस। कहेंगे अच्छा जी ये जिहाद को जाके पकड़ के ले आओ। हम्म। और वहां से लंदन से ऑर्डर आया, और वो वायसराय ने ये नहीं पूछना कि जी क्यों हाँ, और और फलाना। ठीक अभी है। भी यही हो रहा है कि किसी का दिल करे तो वो वीगो आ जाती है या कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको पकड़ने के लिए तैयार होती है, मावराए अदालत, जिसमें कोई वो नहीं जी होता, लाइसेंस वगैरह या हाँ वारंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिस्टम की इतनी पावर है। अंग्रेज चले गए, ठीक है, मगर ये जिसे कहते हैं ना, ये रोंगटे खड़े होने वाली बात है। जैसे अंग्रेज पैसा चोरी करके विलायत लेके जाते थे, जी। चेहरे बदल गए, हमारे देसी आ गए, पैसा उसी तरह उठ के विलायत जा रहा है। ऐसा उसी तरह। दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। ये हमें समझना है कि हम अगर सिस्टम नहीं चेंज करेंगे ना, तो जो अंग्रेजों ने एक मकसद के लिए, वो ऐसे ही है कि क्रिकेट की आपने रूल डिफाइन किए, एक टीम आई उसने बैटिंग की, उसने भी उसी तरह छिक्के मारे। हम्म। दूसरी टीम आई, उसने भी उसी तरह बैटिंग करें। आप कह रहे हैं यार ये टीम फर्क है, ये छिक्के उधर क्यों मारे। भाई अच्छा। आपका जो सिस्टम है वो एक खास बिहेवियर को प्रमोट करता है। नोट कर। ठीक है जी। मैं उसकी और एग्जांपल दूं कि अगर एक बॉक्सिंग का जो मैच होता है, उसके रूल होते हैं कि जो बंदा दूसरे का मुंह तोड़ेगा वो जीतेगा। अब आप उसमें बॉक्सिंग में कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा एथलीट है, ये बहुत तेज भागता है, इसको उधर डाल दो। वो नहीं उसमें चल सकता, क्योंकि उसका वो एप्टीट्यूड नहीं है। तो जैसा सिस्टम होता है उसी तरह के लोग ऊपर आते हैं। ठीक है जी। ये अगर आप जरदारी दौर में ये जो सूबाई सूबों को हकूक मिले थे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, वो हुकूक मिले, मगर वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना, वो फिर भी मतलब, पहले ये था कि इस्लामाबाद में थे वो चीज, फिर वो सूबे सूबों। में आ गई, मगर वो कोई लोगों के अंडर नहीं आया। ठीक है। हाँ, लोकल मतलब नहीं है। उससे जो फायदा है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको बहुत छोटे लेवल पे लेके आना पड़ता है, तब कुछ फायदा होगा। वो ऐसे ही है कि पहले एक भाई, पहले एक बाप घर चला रहा था, वो मर गया, तो हुकूमत अब चार भाइयों की हो गई। उसने कहा तू ये ले ले, तू ले ले, तो वो अवाम की उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं हुई। हाँ। ठीक है जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अच्छा, डेमोक्रेसी एक अजीब सी चीज है। अगर ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी रिजल्ट सही आते हैं। अगर आपने इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, हम्म। ये ऐसे ही है कि जैसे एक आप मतलब दवाई खाते हैं, राइट। जी अगर आपने दवाई ज्यादा खा ली, मतलब या कम खाई, तो दोनों मतलब इलाज करने के लिए एक खास आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जी ठीक है। तो वो आज हमने लोगों को समझाना है कि वो फॉर्मूला है क्या। ठीक है। तो जो मैं अभी आपको थोड़ी सी ना मोटी मोटी वो जी दे रहा हूँ बातें, जो कि मैं प्रपोज करना चाह रहा हूँ। मैंने जी। मतलब अवाम से ये इस्तदा करूंगा कि प्लीज ये चीजें आप समझें, और इसको अपने आप लीडर से बताएं। कहें कि ये जो हम्म। हमें इन चीजों की जरूरत है। ठीक है। जी तो उसमें सबसे पहली तो बात में हमने जो बात की है ना, वो ये है कि सेंट्रल जो हुकूमत है उसके जो ताकतें हैं ना, उनको कम किया जाए। ठीक सही। है। फेडरल सिस्टम जिसको कि मतलब ये अमेरिका, जापान, जर्मनी, पता नहीं कितने मुल्कों में चल रहा है, और ये मुल्क जो है ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके अलावा हमें चार सूबे जो है ना वो बहुत कम है, 220 ज्यादा करने मिल। चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप देख लें, बेशक इंडिया, मतलब मैं इंडिया की एग्जांपल नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि इंडिया भी हम्म। हमारे से थोड़ा सा बेहतर है, मगर नॉट एन आइडियल कंट्री, यस हाँ, बट। एग्जाम्पल आपने यूज करनी है ना, तो आप किसी मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरी एनालिसिस में स्विट्जरलैंड जो है उसका वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। सही। ठीक है, मैं वो आपसे भी बात करूंगा। उसके अलावा अमेरिका का भी सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं जी स्विट्जरलैंड छोटा है इसलिए वहाँ वो है। हम्म। चलें, आप वो नहीं, आप अमेरिका का सिस्टम समझें और उसको अपनाएं। ठीक है जी। तो एक तो ये फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा जो मैंने कहा ना कि हमें सूबों को, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि पंजाब जो है ना वो एक मुल्क, अगेन मेरा भी पंजाब से ताल्लुक है। मैंने बल्कि
ऐसी जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई, तो मेरा 80% जो है ना, मैं पंजाबी हूँ मतलब, ठीक है, बाकी पता नहीं कुछ इधर उधर के हैं। तो मगर जहां पे भी अगर कोई आप ऐसा सिस्टम सेट करेंगे जहां पे किसी को आप ज्यादती करने की इजाजत देंगे ना, तो वो ज्यादती करेगा। तो इसलिए पंजाब जो है, इट्स लाइक अ कंट्री विद इन द कंट्री। और बिल्कुल। वो फिर बलूचिस्तान, कुछ सिंध, कुछ के जो राइट्स है ना, वो मारते हैं। हम्म। और पंजाब में हम लोग भी वहीं से, हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि यार हम उनकी गैस चुरा रहे हैं और उनको पैसे नहीं दे रहे। वो बेचारे कोयटा में सुना है, पता नहीं गैस कितने अरसे के बाद आई, लाहौर में बहुत पहले गैस आ गई थी, ठीक पहले है, आप। जबकि वो उनकी गैस है। जी जी। तो ये चीजें हमें, इसलिए मेरा प्रपोजल है कि जो इस वक्त 38 डिविजन है ना पाकिस्तान में, उनको सूबे बनाना चाहिए। सही। ठीक है जी। आगे उसको और मजीद मतलब ब्रेक करना चाहिए कि एक एक डिवीजन को आप तकरीबन 1 लाख की आबादी में डिवाइड कर दें, और उनको फिर डिस्ट्रिक्ट्स बना दें, तो वो तकरीबन अगर 1 लाख से करेंगे तो 2200 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है जी। और जितनी भी आपकी जो हुकूमत की जो मैनेजमेंट है ना, वो आप टैक्सेस हो गए, हम्म। पुलिस हो गई, ठीक है जी, और जुडिशरी, इन सब को लोकल लेवल पे लेके आए। और ये मैं कोई, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई मेरी कोई थ्योरी नहीं है, या मैं कोई ये नई चीज इजाद नहीं कर रहा। ये जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये इसी तरह ऑपरेट करते हैं। तो मैं अब आपको, अच्छा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये मतलब कौन से मुल्क किस तरह। उसके अलावा ये है कि जो जुडिशरी और मतलब पुलिस जो है, वो सब लोकल लेवल पे हो, जजेस पुलिस के साथ मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की हो कि लोकल लोग उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। अगेन हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ पावर। हम ये नहीं चाहते कि किसी के पास ऐसी ताकत हो कि वो जिहाद या किसी और शख्स को आके नुकसान पहुंचा सके इलीगली। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें ताकतें किसी को भी नहीं इस तरह की देनी, अवाम को ताकत देनी। अच्छा, उसके अलावा यह है कि जो जज हैं, उनके पास भी अमेरिका में जैसे ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट मतलब लीगल केसेस होते हैं, उनकी जजमेंट जो है ना, वो ज्यूरी देती है। जी। ताकि ताकि आप ये ना कर सकें कि जी जज को पीछे से कुछ पैसे दें या कुछ कर सकें। और जूरी को भी इनका ऐसा सिस्टम है कि वो 30-40 लोगों को बुलाएंगे। आपको पहले नहीं पता होता कि किस शख्स ने वहां बैठना है। हम्म। मैं मुझे भी वो कॉल कर चुके हैं एक दफा। हाँ। दूसरा ये है कि जूरी ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है कि बेशक आप दुनिया के कोई भी अमेरिका में किसी भी लेवल के बंदे हो, जब ड्यूरी जूरी ड्यूटी आएगी कि आप जाना है लीगली। ठीक है जी। आप ये नहीं कह सकते जी मैं डॉक्टर हूँ या मैं फलाना हूँ। कुछ सिचुएशंस में आप उनको कुछ वो दे सकते हैं दरखास्त, मगर लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपको कॉल किया जाएगा तो आप जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा लोगों को ये ताकत दी जाए कि समझें कि आप गुलबर्ग में रह रहे हैं, आपको कुछ गुलबर्ग में मसला नजर आता है, आप लोगों से मतलब समझें कि 10,000 या 20,000 लोगों से सिग्नेचर लेंगे, यार ये मसला है, और अगली दफा ये वोट इस पे होगा कि ये मसला क्या है। तो इश्यूज पे डायरेक्ट वोटिंग हो, ये हम्म। ना हो कि हाँ, तो ये अच्छा, अब मैं ये चीजें आपको ना मतलब डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा कि इसमें यहाँ अमेरिका में ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान का लोगों को मैं समझता हूँ कि पता है कि क्या है। अगेन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमने बात की, उसमें वही ठीक। लोटों का सिस्टम मतलब लोटा सिस्टम होता है वो फिर अच्छा, तो वो इजीली आप बाय कर सकते हो। हाँ ठीक एम है ना। एन ए पैसे दे के टिकट हाँ खरीदता है, ठीक है। वो इलेक्शन जीत जाता है, पैसे हाँ का बहुत इस्तेमाल हो। हाँ। अच्छा, जब आप किसी को पैसे दे के उससे वोट ले सकते हैं ना, हम्म। तो फिर वो बंदा, वो एक जिसको कहते हैं ना, एक फाइनेंशियल बिजनेस की तरह चीज बन जाती है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए हैं, क्योंकि मुझे वो अगला इतने पैसे देगा, तो मेरा वो हाँ, ये तो मतलब बिजनेस बन चुकी है बिल्कुल। बिजनेस बना हुआ है ना वो, बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त के पी के थे, मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, उन्होंने सेनेट में इसी तरह, उनका ख्याल था जी मैं पैसे देके कुछ बन जाऊंगा, हम्म। तो फिर मैं अपने पैसे पूरे कर लूंगा। उन्होंने जनाब लोगों से कर्जे सर्जे लिए कि यार मैं जा रहा हूँ, तुम बस मुझे मतलब इस चीज के लिए। मगर क्या हुआ, बनने के थोड़े दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। हम्म। अब जिनसे पैसे लिए थे वो फैमिली के पीछे लग गए कि जी पैसे निकालोगे जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो तो मतलब, क्योंकि उन्होंने वो इसी तरह मतलब, हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि जी पैसे लगाओ हुकूमत में आ जाओ, और पार्टी के टिकट लोग इसी तरह बेचते हैं कि जी तुम टिकट लो और फिर तुम अपने पैसे डबल ट्रिपल कर लेना। ठीक है ना। सही। तो हमें ये सिस्टम ऐसा बनाना है कि आप
ये चीजें ना कर सकें, और उसमें यही है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो भी इलेक्शन है ना, वो डायरेक्ट होने चाहिए। करेक्ट होने चाहिए। हर चीज डायरेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि यहाँ पे अमेरिका में जो, मतलब हम बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर की, और दूसरी के लोगों को इंसाफ कैसे मिलता है, ठीक है जी। इंसाफ देने के लिए हुकूमत जो है तीन काम करती है, तीन एजेंसीज है। पहली होती है पुलिस, दूसरी होती है जुडिशरी, और तीसरा है जो है ना टैक्सेस। ठीक है जी। अब मैं आपकी आपसे पुलिस की बात करूंगा। आपने बात की ना कि हमारे पुलिस वाले क्यों गलत काम करते हैं, और उसकी सिंपल मुशाहिदे ही होते हैं कि क्या आप एक पुलिस वाले से बात करते हुए कंफर्टेबल होते हैं, या आप उससे डर रहे होते हैं कि यार ये मेरे गले ना पड़ जाए। जैसे आपने कहा ना, वो अगर हाँ, आ, कोई आ, जाति का केस हो जाए तो वो उस पे करेक्टर पे सवाल उठ जाता है। राइट, हाँ। वो भी अगर आपके घर चोरी होगी ना, तो वो पुलिस वाले आपके गले पड़ जाएंगे, आपको कहेंगे यार मेरी जान छोड़ो, वो चुराने वाला तो चला गया, तुम नहीं छोड़ रहे मेरी जान। हाँ जी। ठीक है। और तीसरी बात, किसी ना किसी तरह जब किसी गलत काम के लिए लॉ एनफोर्समेंट अगर साथ ना मिली हो, तो वो गलत काम होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही ठीक है है। ना, इनके पास पावर होती है। पावर होती है। एक और चीज मैं कहूंगा कि अमेरिका में पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट कहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। क्योंकि उनका काम है भाई, सिर्फ पुलिस का काम ये नहीं है पकड़ना, उनका काम है कि आप लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं। फोर्स ठीक करें। है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है पुलिस, अब मैं आपको बताऊं वही कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ पावर किस तरह है। तो ये चीज मैं मतलब दो मुल्कों की एग्जांपल्स दूंगा, सब मुल्कों में इसी तरह है। स्विट्जरलैंड में सिर्फ 9 मिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक है जी, जो कि आपके लाहौर की आधी पॉपुलेशन भी नहीं होगी। आधी पॉपुलेशन। पूरे मुल्क को उन्होंने 26 सूबों में डिवाइड किया हुआ है। हम्म। और फिर उसके मजीद उनको छोटे शहरों में और हाँ। गांवों तक में, और हुकूमत जो है ना वो गांव तक जाती है। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगेन हम बात करें डाइल्यूशन ऑफ पावर की, तो एक तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो सेरेमोनियल है। ये एक हम्म। बड़ी अजीब सी बात है कि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वहां पे एक 7 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वो मिल के फैसला करते हैं। जी और जी। जो प्रेसिडेंट है वो 1 साल के लिए होता है, और वो रोटेट होता रहता है हर साल। ठीक है जी। तो एक तो ये बात, ताकि कोई मतलब इसी तरह जो मैं कहूँगा पाकिस्तान में भी टर्म लिमिट्स होनी चाहिए, जो मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि एक शख्स इसलिए ना आए कि वो अपनी उसको रियासत बना ले। आप आए, मुल्क की खिदमत करें और आगे जाएं। और आगे जाए। ठीक है, ये कि ताकि नए लोग आए, नया खून आए, वो अपनी मर्जी से, जो यंगर जनरेशन है उनको भी मौका मिले। तो एक तो ये उनका सिस्टम में फर्क है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी 8.5 मिलियन की पॉपुलेशन को 26 उनमें सूबों में डिवाइड किया हुआ है। हम्म। और उसके नीचे सिटी है, उसके नीचे विलेज है, और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो विलेज तक जाता है। कि जो विलेज के मसले हैं ना, वो विलेज वाले पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू अपनी मर्जी से जो उनको करना है वहां पे वो करेंगे। बहुत दफा वो विलेज वाले जो हैं, वो मतलब ये नहीं है कि बड़ा कोई फॉर्मल वोटिंग सिस्टम है, वो अपने मतलब गांव की तरह का जैसे सिस्टम है। तो जैसे जरगा या पंचायत होती है। हाँ, जरगा पंचायत, मगर सिर्फ उसमें फर्क ये है कि हर शख्स जो है ना वो अपना वोट देता है। देते मगर हैं। वोट देने के लिए हो सकता है कि वो जिसको यहाँ पे होता है कि एक जो पुराने शहर है ना, जो छोटे गांव जिसको कहेंगे, वहां पे एक आमतौर पे चर्च होता है, और चर्च के सामने एक खुली सी जगह होती है। वहां पे लोग जब कोई मसला होगा वहां इकट्ठे होंगे, और वो उसी तरह वहां पे हाथ खड़ा करके हो सकता है वोट दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब है, मगर हर शहरी को हक है कि वो जो अपने मसाइल है उनको वहां पे डिस्कस कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा अलावा दूसरी बात, वोटिंग वहां पे साल में 4 दफा होती है। ठीक है जी। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये झगड़ा हो रहा है कि जी इलेक्शन कब होगा। कब ठीक होगा। है। ये ये जो ममालिक हैं, अमेरिका है, कोई है। अच्छा, अमेरिका में इलेक्शन 4 दफा, सॉरी, 4 दफा नहीं होता, हर साल होता है। हम जी। लोग सिर्फ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का वो सुनते हैं, मगर यहाँ हाँ। पे मिड टर्म हर साल, इलेक्शन। यस। हर साल इलेक्शन होता है, जिसमें लोकल मतलब बॉडीज के अलावा डायरेक्ट जो लोकल इश्यूज है ना, जी वो जी। भी हम वोट करते हैं। ये नहीं होता कि जी वो डिसाइड करेगा हम उसको देंगे, क्योंकि भाई उसको आपने दे दिया, उसने किसी हाँ। से पैसे खाए, और वो अपनी मर्जी से जिसकी जिसने पैसे दिए उसके हिसाब से वो कर ले।
तो जो मेजर इश्यूज हैं वो जैसे मतलब कि कहीं हमारे यहाँ लोकल ही होगा जी, एक स्कूल कह रहा है कि मुझे स्टेडियम बनाना है, ठीक है जी। तो उसका जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा, ये नहीं होता हमारे यहाँ। ये तो एक जो किसी को ये तमीज नहीं है या सोचते नहीं है कि भाई ये जो पैसा है ना ये आता कहाँ से है। जी। यहाँ पे सिटीजन्स को पता है कि भाई जो भी चीज बन रही है ना वो मेरे पैसे से बनेगी, तो पहले मेरे से इजाजत लो बनाने के लिए, तब मैं तुम्हें कहूंगा कि बनाओ। ये नहीं है कि तुम मेरे से टैक्स काटे जा रहे हो, जितना मर्जी जा रहे हो टैक्स लगाओ और जिधर मर्जी जाए उसको खर्चो। जिधर मर्जी, हाँ, अगर अवाम उधर मर्जी, ठीक है ना। तब भी ऑरेंज लाइन बन जाएगी। हाँ। तो हाँ। ये चीजें यहाँ पे नहीं होती, और हर शहर जो है उसके अपने कंट्रोल है। तो मैं वही जो अब आपको बता रहा हूँ कि जो सॉरी, ये स्विट्जरलैंड की बात मैं खत्म कर रहा, तो ये उनका ये सिस्टम है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है, उसी के थोड़ा सा फर्क, मतलब अमेरिका ये बड़ा मुल्क है। तो जहाँ मैं रहता हूँ ये मिनेसोटा स्टेट है, 5 मिलियन स्टेट की आबादी है। जो शहर है, यहाँ पे जो शहर होता है ना वो उसको मेट्रोप्लेक्स कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एक शहरों का मजमुआ सा होता है। सही। तो यहाँ पे वो 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसको कि ओवरऑल ट्विन सिटीज कहते हैं, मगर उसमें 216 शहर हैं, ठीक है जी। हम्म। 3 मिलियन भी पाकिस्तान के हिसाब से कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। नहीं। 1/5 हो गई लाहौर की या कुछ, 1/6। 160। मगर इन्होंने उन 3 मिलियन को 250 शहरों नहीं 216 शहरों में डिवाइड किया हुआ है। अब आप ये सोचने की बात है, मतलब ये कि ये किसी को पाकिस्तान में जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये ना मुझे पहले पता थी ना कोई लोग सोचते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ जो शहर है वो 20, 30, 40, 50 हजार की आबादी होती है। उसका अपना मेयर होता है, उसकी अपनी पुलिस होती है, ठीक हम्म। है। और उनके अपने सारे जो है ना वो टैक्स का सिस्टम है। इसी तरह, अच्छा अभी लेट मी फिनिश ऑन द सिटी के भाई जो मेयर है वो भी, हालांकि समझे कि 30 हजार है, 40 हजार है, मगर उसके पास ऑटोक्रेटिक कोई पावर नहीं होती, वो अपनी मर्जी से कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकता। हम्म। उसके साथ सिटी काउंसिल होती है, हम्म। ठीक है जी। अच्छा, जो बड़े शहर हैं उसमें सिटी काउंसिल में ज्यादा लोग होंगे, कहीं 10 हो गए, कहीं 12 हो गए, कोई 5 हो गए, डिपेंड करता है कि टोटल आबादी कितनी है उस शहर की, जी जी। ठीक है। और हर सिटी काउंसिल का जो बंदा है ना वो उसका एक शहर का अलग खित्ता मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये नहीं है कि वो सब एक ही जगह है। मतलब जैसे कि जी आपका गुलबर्ग है, तो वो जो गुलबर्ग 3 का अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा, 1, 2, 3, हर हर इलाके का ना एक अलग वो है। और वो फिर वोट करते हैं मिलके कि भाई इस गुलबर्ग में क्या होना है। अच्छा, यानी कि टोटल डेवोल्यूशन है, लोगों को बिल्कुल बिल, पता है कि क्या हमारे लिए बनना चाहिए, क्या नहीं। बिल्कुल। लोग अच्छा, क्या। जो मेयर, हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा जो मेयर है उसका कोई दफ्तर नहीं है। आप ये जाके नहीं कह सकते जी मेयर साहब किधर है जो मिल रहे हैं। उसका कोई दफ्तर ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा दिन में अपना दूसरा जॉब करता है। क्योंकि भाई ये ठीक है। अब हालांकि आप सोचें कि वो जो यहाँ पे टैक्सेस भी उसके एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अंडर आ रही है सिटी काउंसिल के, पुलिस उनके अंडर आती है। पुलिस जो है वो मेयर को रिपोर्ट करती है, ठीक है। एक्सीलेंट। मगर मतलब पुलिस कोई मगर गलती करे तो शिकायत भी लग जाएगी फौरन। बिल्कुल। और भाई देखिए, अच्छा जो मेयर है हाँ। वो ना, अब आप एक समझे कि एक आम सा बंदा है, ना उसका कोई दफ्तर है, सिर्फ वो यहाँ पे एक 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 कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी सेंटर का। हर जो ये छोटे छोटे शहर है ना, जी जी। जहाँ उनका एक वो पुलिस स्टेशन होता है, साथ ही छोटा से 2-4 कमरे बना कम्युनिटी के है। वो कम्युनिटी सेंटर बना देते हैं। यस। तो वहां पे एक कमरे में वो बैठेंगे, दरवाजे खुले होते हैं, शाम को मीटिंग होती है, क्योंकि मेयर दिन को जॉब कर रहा है। उसका मकसद ये है कि जो सिटी काउंसिल के लोग हैं वो भी दिन को जॉब करते हैं। शाम को वो दरवाजे खुले होते हैं, सारा जो प्रोसीडिंग्स है ना वो केबल टीवी पे आती है, आपका जो लोकल शहर है। जैसे कि अगर आप समझे गुलबर्ग है, कि सारे गुलबर्ग के लोग देख सकेंगे कि अगर कि आज क्या हो रहा है, ठीक है जी। खुली कचहरी। खुली कचहरी है, जैसे कि हमारा पंचायत का सिस्टम सिस्टम था। कोई भी बंदा उस खुली कचहरी में आ के पेश हो सकता है, और वो हाथ खड़ा करके, बल्कि वो शुरू में पूछेंगे कि भाई किस किस बंदे ने कोई अपना मसला बयान करना है, सब दान है। ठीक है। और आज हमने इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। उसके अलावा अगर कोई खास चीज डिस्कस होनी है, ठीक है, खास चीज, मतलब मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि यहाँ इन लोगों ने गटर बदलने थे, कि भाई गटर पता नहीं पुराने हो गए हैं क्या, उनका जो भी मतलब। तो एक इतना सा एक कार्ड आता है कि जी इस तारीख को ये वाले हम गटर बदलने की डिस्कशन सिटी काउंसिल में होगी, और इसका खर्चा जो है हर घर वाले को तकरीबन $100-200 पड़ेगा।
अगर किसी को इस चीज पे डिस्कशन करनी है तो इस तारीख को आप आ जाए अपना इनपुट देने के लिए। इवन पार्किंग वगैरह के मसले भी ऐसे ही हल करते हैं कि पार्किंग जो की स्पेस। हाँ। जो भी चीज जिससे कि सिटीजन्स, खास तौर पे पैसे की बात, ठीक हम्म। है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई टैक्स बदलने की, देखे ना, कोई कोई लूट तो है नहीं कि जी जिधर से आए पैसे कहीं से लगा दिए उठा के। जो हाँ। सिटी का पैसा है वो सिटी पर जो लगे। लोग यहाँ, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, अब आपकी जो मैं बात कर रहा था, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहाँ पुलिस वाला जो है ना मेरे मुझे आंखें दिखा के बात करे। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैं मेयर को डायरेक्टली जानता हूँ। मेयर, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मेयर, मैं जहाँ पे हेल्थ क्लब में जाता हूँ, और एक और यहाँ पे अमेरिका की जो लोग बात नहीं समझते, एक बड़ी जिसको कहता हूँ ना मैं, मसवात है या जो भी कहें, जो हमारा जो बंदा यहाँ पे जो मेल लेके आता है ना, ठीक है, जिसको के मतलब पोस्टमैन पाकिस्तान में कहते हैं, जी जी, मेल। वो भी बंदा वो भी बंदा उसी हेल्थ क्लब में जाता है जिधर मैं जाता हूँ। हम्म। उसी जगह वो मेयर भी आता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो मेयर जो है ना, अच्छा, मेयर की कोई खास तनख्वाह नहीं होती, उसको थोड़े से पैसे देते हैं कि वो पार्ट टाइम काम कर रहा है, ना वो कोई बहुत बड़ा कोई आलिम फाजिल कोई, हाँ हाँ। मतलब तो कॉमन मैन। कॉमन मैन है। क्योंकि वो इतनी कोई बड़ी जॉब ही नहीं है, मतलब भाई जिन, इसलिए एक और चीज आप देखेंगे कि जिन ममालिक में कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वहां पे जो लोग हुकूमत करते हैं पहले तो वो होते ही अमीर है, और वो वहां जाके डबल ट्रिपल सबसे अमीर बन जाते हैं मुल्क के। जी जी। आपको अमेरिका में कोई ये नहीं लगा कि जी को आया बंदा, पहले वो कुछ नहीं था और वो बहुत, ट्रम्प थोड़ा बहुत अमीर था, फिर भी कोई इतना अमीर नहीं था, उससे बहुत हजारों बहुत अमीर लोग हैं। जी। तो ये भी एक सिंपल इंडिकेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की, कि जो हुकूमत वाले हैं ना, हम्म। वो होते हैं जो कि सबसे अमीर पहले से हो चुके होते हैं या वहां जाके बन जाते हैं। ऐसे ही है ठीक है बिल्कुल। जी, ये सिंपल दिखे ना, वो पैसा, सारा चक्कर जो खेल है ना वो पैसे का है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि ये जब तक हम इन चीजों को चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह करप्शन होती रहेगी। तो मैंने, उम्मीद है आपको पुलिस का सिस्टम बता दिया। टैक्सेस जो है ना वो चार चार लेवल पे हैं। अगर आई डोंट नो आपका कोई सिटी के बारे में कोई सवाल है तो उससे अ, पहले कि मैं आगे जी, चलूँ। टैक्सेस के हवाले से ही आप बात शुरू कर रहे हैं, पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक राय में ये भी देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर टैक्स आपने ज्यादा कलेक्ट करने हैं तो एफबीआर वगैरह को खत्म कर दो, क्योंकि इनकी वजह से टैक्स कलेक्ट नहीं होता। क्योंकि राइट। ये इतनी ज्यादा वो अंदर खाते डील्स कर लेते हैं और इतनी ज्यादा टैक्स छूट दे देते हैं अपने सर्कल को कि जी फिर जो लीगल तरीके से टैक्स दे रहा है उसको मजीद टैक्स देना पड़ जाता है, और जो इलीगल कर रहा है वो टैक्सों से बच जाता है। देता ही। इसी हाँ। तरह नहीं, SECPA की दायरा है, जो सर्विसेज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो सारा स्क्रूटनी करता है फाइनेंशियल आपकी चीजों की। वो भी इसी तरह है कि जी कोई बंदे ने अगर नया काम शुरू किया है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो भी लाइसेंसिंग का सारा काम है कि उसमें हाँ, भी यही है, दो नंबरियां चलती हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने बात। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इदारे ही ये खत्म कर दो। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। देखिए, मैंने अपनी ये किताब में लिखा है कि इन ममालिक में ना टैक्स देने वाले टैक्स देना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हुकूमत चोर है, हम इनको पैसे देंगे तो ये ऐसे ही खा जाएंगे। ऐसे पाकिस्तान में जो शरीफ लोग भी है ना वो टैक्स नहीं देना चाहते, नहीं क्योंकि दे, वो कहते हैं यार ये तो हमारे पैसे को तो जाया कर देते हैं। जाया कर दें। ठीक है ना। दूसरा जो टैक्स लेने वाला है वो भी टैक्स नहीं लेना चाहता, वो कहता है यार तू टैक्स को छोड़, तू मेरी जेब गर्म कर। तू मेरी इधर से साइड से जेब गरम हाँ। कर। तो भाई अगर देने वाला देना नहीं चाहता, लेने वाला लेना नहीं चाहता, तो टैक्स आएगा कहाँ से। अच्छा, आएगा। एक और चीज जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ 2% जो है ना पॉपुलेशन, वो कुछ मतलब टैक्स पे करती है। जी। ये स्टेटिस्टिक्स हैं, आप गूगल करके मतलब देख सकते हैं। तो जिन मुल्कों में अवाम टैक्स नहीं पे करेगी वो मुल्क नहीं चल सकता। मगर वो मुल्क में अवाम इसलिए टैक्स नहीं देना चाहते क्योंकि हुकूमत चोर है, मतलब एक तरह से, जी। ठीक है ना। तो ये, अच्छा, अब जो आपकी बात वो दुरुस्त है, मगर मैं अब टैक्सेस की बात करते हैं कि देखें, हाँ। यहाँ पे टैक्स हो सकता है सिटी लेवल का, उसके ऊपर होती है काउंटी। काउंटी जो है वो थोड़ा सा बड़ा इलाका होता है, वो भी मिनेसोटा में 5 मिलियन के लिए 87 काउंटीज हैं। ओफ। ठीक है, तो एक काउंटी 4-5 लाख लोगों की होगी। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, उसके अलावा स्टेट टैक्स होता है, उसके अलावा फेडरल टैक्स होता है। जितनी भी सर्विसेज जो चीज प्रोवाइड कर रही है ना, वो अपना एक तरह से ओपन बजट प्रेजेंट करेगी कि जी ये मेरा खर्चा हो रहा है, ये मैं चीज बना रहा हूँ, इतने मुझे पैसे चाहिए। और उस पे कोई भी जो यहाँ पे बजट प्रोसीडिंग्स होती हैं, फेडरल हो, लोकल हो, फलाना हो, सब ओपन डोर होती हैं। पाकिस्तान में होता है जी वो नया बजट आ रहा है, वो रातों रात छुप के यार, लोग कह रहे हो जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा,
यहाँ हम्म। पे ये सब ओपन डिबेट होती है, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये अवाम की चीजें हैं। मतलब ये हुकूमत की, ये कोई ये बादशाह नहीं है हमारे मुल्क के लोग, मतलब जो हाकिम है। इनको ये समझना है, हमारी अपने कौम को भी ये समझना है कि ये हमारे नौकर हैं। हम इनको पैसे दे रहे हैं हमारे काम करने के लिए, इनको लोग हमारे लोग सामने। रातों रात उठते हैं तो पता लगता है पेट्रोल 50 रुपए महंगा हो गया हाँ। है, सिगरेट नहीं। डबल हो गई है, फलानी चीज नहीं। 3 गुना बढ़ गई है, तो वो हाँ। आम का उसमें कोई नहीं है। हाँ, तो जब देखें ना, वरना आवाम कहेगी अच्छा जी, ये हाँ। आप पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं, आप बताएं कि आप अपनी गाड़ियां फ्री में क्यों चला रहे हैं। यस। राइट। आप अपने पर्क्स क्यों नहीं खत्म कर रहे, आप अपने हाँ, प्रोटोकॉल्स तो क्यों। ये इस चीज का हमारे यहाँ थोड़ी कोई मौका है। जब ये ओपन चीज होती है तब आपको ये चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, और मतलब उसकी ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अच्छा, तो टैक्सेस को अगेन जो आप वो बात करें ना, अभी क्या होता है कि ज्यादातर जो मैं समझता हूँ कि वन वे और द अदर टैक्स जो है ना, वो इस्लामाबाद कंट्रोल करता है। ठीक है जी, बेशक आपके कुछ वो लोकल है, मगर फिर भी मेजोरिटी जो पैसे हैं वो आपका जो FBR है, CBR है, क्या है, वो कंट्रोल करता है। वो फिर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर या जो भी, वो कहेगा जी इसको पैसे दे दो, वो जा रहे जी सलाब में जाके जी, नवाज शरीफ या फलाने गए जी, उन्होंने सलाब जदगान को इतने पैसे दे दिए, और भाई उनकी अपनी जेब से दिए, उनके मतलब किसके पैसे हैं ये? सरकार के ही पैसे हैं ना। सरकार के। अच्छा, एक और चीज आपको पता नहीं ख्याल है कि नहीं, अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है ना, उसका पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब एक पैसे पे वो, मतलब वो नहीं, उसको जो पैसा होता है वो बेशक कोई भी उनको चेंजेस करनी है ना, वो कांग्रेस अप्रूव करती है कि इस चीज को पैसा खर्चना है कि नहीं करना, वो भी फेडरल लेवल पे। जी। ठीक है जी। सॉरी। लोकल लेवल पे अगेन जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर हम ये टैक्सेस जब आप लोकल लेवल पे करेंगे और ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, तो वो जो खाने का सिस्टम है ना, वो बड़ा कम हो जाता है। वो कम हो जाता है। कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। मतलब मैं अगेन मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सालों से कभी एक पैसे की करप्शन अपनी आंख से नहीं देखी अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, कभी किसी ने मुंह से किसी में ये हिम्मत हुई है कि वो बात भी कर सके, क्योंकि खासतौर पे यहाँ पे टैक्स का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें कोई गड़बड़ की ना, तो आपको ये फौरन अंदर कर सकते हैं, मतलब और आपकी हर चीज पे मतलब जी। कब्जा कर सकते हैं, जो भी इस तरह की चीजें। तो ये टैक्सेशन की बात है। अच्छा, अब बात करते हैं जुडिशरी की। सॉरी, ये हमने जी। उसकी बात नहीं की। जी। यहाँ पे जो जुडिशरी है, मैं अगेन मिनेसोटा की एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी काउंटी लेवल पे है, जो कि 87 काउंटीज हैं, जो हमने कहा 4-5 लाख उसमें लोग होंगे। हम्म। हर काउंटी में जो कोर्ट सिस्टम है, उसमें जजेस इलेक्टेड होते हैं 6 साल के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी बस जज जो है ना वो फलाने ने लगवा दिया, वो फलाने हैं जी, ये जज को लोग इलेक्ट करेंगे। अब उस इलाके के लोग, और नहीं है कि कोई पूरे इलाके, जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसी इलाके का जज है, उसी के लोग उनको वोट कर रहे हैं। इसके अलावा जज के पास ऑटोक्रेटिक पावर्स नहीं है, वो भी जो मेजर ट्रायल्स हैं वो जूरी के थ्रू होते हैं। ठीक है जी। अगेन डाइल्यूशन ऑफ पावर, यही चीज, मतलब ये प्रिंसिपल है कि किसी शख्स को हम अवाम से ज्यादा ताकत नहीं देंगे नहीं देंगे। उसको। ठीक है ना, उसको जो भी करना है वो अवाम से पहले पूछे, फिर अवाम उसको इजाजत दे तो वो कर सके। ठीक है हम्म। जी। अच्छा, एक और जो चीज, आप पुलिस की बात कर रहे थे ना और स्ट्रक्चर की, मैं आपसे ये कहूंगा, आप कल को ये रूल बना दें कि जो आपका पुलिस है गुलबर्ग की, वो गुलबर्ग के लोग उसको मेयर के थ्रू या जो भी मैनेज करेंगे, और जो पुलिस के लोग हैं ना वो गुलबर्ग में उनको रहना है। वो ये नहीं है कि कहीं और से उठ के आ रहे हैं। और से है, लोकलाइज्ड होने ठीक। चाहिए। यस। लोकलाइज होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि जी आपके बच्चे और पुलिस वाले के बच्चे साथ खेलते हो, आपको पता है वो कहाँ रहता है, वो मोहल्लेदार है। यह नहीं है कि वो कहीं ऐसे आया हुआ है, डंडा लेके घूम रहा है और आप कह रहे हैं यार, मतलब ताकि उसको भी एहसास हो कि यार मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। जी। ठीक है जी। मेरी ये थ्योरी है कि एक पुलिस वाला एक मोहल्ले का चौकीदार होता है, उसको उसी तरह रहना चाहिए, जैसे कि एक मोहल्ले में चौकीदार को लोग पैसे देते हैं, वो उनका ख्याल रखता है। मेक सेंस। वो ऐसे नहीं होता कि वो उनको आंखें दिखा के दिखा रहा हो कि यार तुम हो जी। कौन, या ऐसे, और पुलिस वाले से डर रहे हो लोग। तो जब ये चीजें हैं जो कि इन ममालिक में चल रही हैं, और जिन हाँ, चीजों को हमें समझना है। करने की जरूरत है बिल्कुल। जी। तो ये चीजें थी, मतलब अच्छा, एक थोड़ी सी और चीज मैं आपको, वो जो जी। मैंने एग्जांपल दी, मैं एक पॉइंट और जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, कि अंग्रेज जब बड़े सगीर में हुकूमत कर रहे थे, तो वो बादशाहों की तरह रह रहे थे वहां पे, क्योंकि वो अपने लोगों के मातहत नहीं थे।
तो उन्होंने दिल्ली में, और जैसे लाहौर में ये गवर्नर हाउस है, इस तरह के बड़े बड़े वो शाहाना जगहें बनाई। तो जो दिल्ली में उन्होंने जगह बनाई थी अपने लिए, वो 320 एकड़ की जमीन है, और पता नहीं 2 लाख स्क्वायर फुट का उसमें 300 कमरे हैं। ठीक है जी। उसके बरक्स आप सोचें कि वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे रहता है। आप गूगल करके 10 डाउनिंग स्ट्रीट को देखें, जो कि उसका दफ्तर भी है, उसकी रिहाइश भी है। उसमें सिर्फ 3,000 स्क्वायर फुट है, जो कि एक मतलब 3-4 बेडरूम का जो इलाका होगा ना, वो तकरीबन 3,000 स्क्वायर फुट, या तकरीबन मेरे ख्याल से वो बनता है 280 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पे तो डीसी ऑफिस इतने बड़े बड़े होते हैं कि बंदा राइट। शर्मा जाता है, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस जितने बड़े होते हैं वो। जी। डीसी तो है। देखे ना। अच्छा, इसी तरह जो ये है प्राइम मिनिस्टर हाउस पाकिस्तान में, और हम्म। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का इलाका जो है ना, वही सिर्फ पता नहीं 6 लाख स्क्वायर फुट है, और पता नहीं कितने उसमें कमरे हैं। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, इनको आप अगर व्हाइट हाउस से भी कंपेयर करें ना, हाँ, ठीक है, व्हाइट हाउस भी इनके सामने कुछ नहीं है मतलब। कुछ भी नहीं है, कुछ। क्योंकि जबकि आप सोचेंगे अमेरिका जो है, जिसकी के मतलब ट्रिलियंस की वो है इकोनॉमी, मतलब हाँ पता नहीं 14-15 ट्रिलियन की, हाँ। वहां का जो सदर है ना, वो उसमें व्हाइट हाउस में ही रहता है, वहीं से बैठ के काम करता है। हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसे बना हुआ है जैसे कि एक पूरा कोई शहर हो, और साथ ऐसे ही है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी बनवा दिया है, इंटीरियर जो कि भी, पहले नहीं था कैंप शुरू में। ऑफिसेज भी होते हैं, पीछे गोल्फ क्लब्स होते हैं, गार्डन। हाँ, पता नहीं मतलब। तो ये अगेन हमारे लोगों में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा मुल्क इस वक्त गरीब है। ये नहीं हम कर सकते कि जी अवाम गरीब हो, और जो हमारे हम लोग जिनको रख रहे हैं हाँ नौकर जो है हमारे, वो हमारे सरों पे चढ़े हो। बिल्कुल, और जो ठीक है। हमारे पैसों पे पल रहे हैं वही हमारे सरों पे। हमारे हमारे पैसों पे पल रहे हैं। हमें हर अवाम, हर शहरी को ये समझना है, जो उसकी गुर्बत है उसकी वजह यह है कि ये अवाम की खाल उतारी जा रही है। हुकूमत बिल्कुल। हुकूमत जो है ना, उनकी खाल उतार के मजे मजे कर रही है। जिक्र। ठीक है ना। जब तक हमारे अवाम इस चीज के लिए नहीं खड़े होंगे, ठीक है जी, कि हमें ये हम अपने नौकरों को इसकी इजाजत नहीं देंगे कि ये हमारी खाल उतारें। ये हमारे नौकर हैं, मैं इनको पैसे देता हूँ, मैं मालिक हूँ। जब तक हमारे अवाम में ये शऊर नहीं पैदा होगा, हमारे अवाम खड़े नहीं होंगे। और इसके लिए लड़ना पड़ता है। हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो भी इंसान प्रोटेस्ट करे वो पीसफुल करे। पीसफुल। लड़ने से और खराबियां होती हैं, मगर कम से कम ये शऊर तो होना कि भाई हम चाहते क्या है। हम्म। ठीक है। और उसमें बेशक वो पीटीआई हो, जिसको कि काफी लोग सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मगर हमें उनसे भी ये शऊर उनको देना है कि हमें ये सिस्टम बदलना है। क्योंकि अगर चलें, जो भी है, एक इमरान खान आए, वो बड़ी अच्छी, कल हमेशा वो नहीं रहेंगे। मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि जिसमें कि कोई गलत काम कर ही ना सके, और जब आप गलत काम नहीं कर सकते, वहां पे गलत लोग खड़े ही नहीं होंगे उस इलेक्शन में। जी। ठीक है इसमें जी। सवाल यही पैदा होता है ना कि फिर जो इम्प्लीमेंट करने वाला होगा वो कौन होगा, यानी कि। देखिए, अच्छा, सवाल ये है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है जी। ये दुनिया में मतलब आप अगेन ये चीजें सब जिसे कहते हैं ना, मुस्तनद वो है चीजें के अवाम के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ही है। बेशक वो फौज हो। हमारे यहाँ अयूब खान था, उसको अवाम ने छुट्टी कर दी। हाँ, राइट। जब वो नारा लगा कि अयूब डैश डैश हाय हाय, तो हाँ। छोड़ गया सब। हाँ। हाँ, मतलब उसको छोड़ने, क्योंकि देखिए अवाम के सामने कोई भी नहीं। इसी तरह बांग्लादेश में अवाम खड़ी हो गई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, तो पाकिस्तान गलत की हो। फौज की। ठीक है। तो हमें ये समझना है और इसमें बिलीव करना है कि अवाम के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। नहीं खड़ा हो ठीक है। जब सकता। आपके 220 मिलियन लोग एक चीज चाहेंगे, तो वो पूरी होगी। तो अब आपका जो सवाल है ना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, देखें इसमें पहली बात यह है कि लोगों को समझना है कि हमें करना क्या है। हम्म। वो मैंने आज आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया है जी। कि भाई, मैं इसको चाहूंगा एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं, जाने। फेडरल सिस्टम करें, ताकि लोकलाइज्ड कंट्रोल हो हर चीज का। आपके जो जजेस हैं वो लोकल ही हों, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, वहां पे गुर्बत होगी। बॉडी उसके स्ट्रेंथन अलावा, हो। यस। हाँ, उसके अलावा हम छोटे 38 प्रोविंसेस बनाए, डिविजन्स को, और उनको लोकली डिवाइड करें। टैक्सेस
हम्म। पुलिसिंग जुडिशरी सब लोकल लेवल पे हो, ताकि वो लोकल लोग उनको रख रहे हो, अगर वो कोई गलत काम करे उनकी छुट्टी कर सकें। अभी आप कल को आपको किसी से कोई झगड़ा हो पुलिस वाले से, या कोई गलत काम करा है, आपके पास कोई ताकत नहीं है कि आप कहेंगे इसकी छुट्टी की है। ऐसे ही है। ठीक है ना, अगर आपके वो गुलबर्ग के अंदर होगा तो आप उसका कुछ करवा सकते हैं कि यार ये गलत काम कर रहा है गुलबर्ग। उसके अलावा आवाम के पास ताकत होनी चाहिए कि वो इश्यूज को रेज करवा के हम्म। उनको बैलेट बॉक्स पर लेके आए। और इलेक्शंस जो हैं वो, इलेक्शन नहीं कहना चाहिए, वोटिंग वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दफा वो बना दिया जी, वो अगले वो वोट ही नहीं करवा रहे। ठीक है जी, हाँ, हो कि हर मतलब जैसे स्विट्जरलैंड में हो रहा है, साल में 4 दफा होंगे, जहां भी कोई मसला होगा हम उसको उसी वक्त करेक्ट कर देंगे। करेंगे। आपने अगर प्राइम मिनिस्टर बदलना है, सॉरी, या प्रेसिडेंट बदलना है, आप जब चाहें बदल लें, क्योंकि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ आपके पास, अवाम के पास चॉइस है कि वो चेंज करना चाहते हैं। जी। ठीक है ना। तो ये चीजें अवाम को समझनी है, ये एक कागज पे लिख के हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ लोगों को जी। पेश ये करेंगे। ये लेकिन स्टेटस को, जब अगर स्टेटस को ही तो रुकावट है सबसे बड़ी, वो ये कैसे होने देगा इम्प्लीमेंट? नहीं देखिए, स्टेटस को आप किसको कह रहे हैं, मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या पनिशमेंट है हुकूमत की? इसमें, ब्यूरोक्रेसी है इसमें, वो पॉलिटिशियंस हैं जो इस ठीक है। सिस्टम के हाँ, बेनिफिशियरी हैं सारे। हाँ। राइट। हाँ, वो नहीं करने देंगे। उसके लिए यही करना पड़ेगा कि हमें, अगर हम इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तवक्को कर रहे हैं, वो ऑनेस्ट हैं, उनको आप सब लोग मिल के लिखें या हम्म। बाहर निकल आए, ये अपने पर्चे बना के इस तरह के भाई कि ये हमारी जरूरियात हैं, इसको यानी आप हमारे फॉलो अब फॉलो अवाम करेंगे। अवाम को आवाज उठानी पड़ेगी, पहला स्टेप तो ये। आवाम को आवाज उठानी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। उसके अलावा मैं अपनी खिदमात लोगों को देने के लिए फ्री में हाजिर हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान के लिए अगर वहां आना पड़ेगा दूर से बैठ के, जो भी मैंने ये रिसर्च की हुई है, मैं कोई, एक तो होता है ना कि जी आपने वो, आपके अब्बा भी पॉलिटिशियन थे, आपके दादा भी हाँ हाँ। पॉलिटिशियन थे, आप उस तरह चल रहे हैं। मैंने इस तरह कोई अपनी तरफ से कोई चीजें घड़ी नहीं है। जी जी। मैंने रिसर्च करके आपको पूरी दुनिया की हुकूमतों के बारे में बता रहा हूँ कि ये कैसे चल रहे हैं मुल्क। अगर आपको कोई जरूरत है तो मैं इस चीज को करने के लिए अपनी खिदमत हासिल करता हूँ। ठीक है। उसके अलावा दूसरा लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एनजीओ है, मैं उसकी बात करूंगा, प्रोस्पेरिटी वेब। जी। उस पे आके अपने आप को रजिस्टर करें। हमें दो तरह के लोगों की चाहिए जरूरत, एक चाहिए होती है कि जो वॉलंटियर करें इस आवाज को उठाने के लिए। ठीक है जी। यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, हर आदमी अगर कुछ करेगा ना तो ये बात आगे फैल सकती है। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी मूवमेंट के लिए, जैसे कि हम लोग पीटीआई को पैसे देते हैं और उन चीज कॉजेज को पैसे देते हैं, तो जिन लोगों के पास पैसा है वो प्लीज इस चीज को कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकें। सही सही। मेरा गोल आगे ये है कि अगर हो सके तो इस चीज को हमें मेजर न्यूज नेटवर्क्स पे लेके आए। वहां जी। पे भी वो सारा पैसे का खेल है। तो अगर किसी को न्यूज नेटवर्क वाला वो सुन रहा है, बेशक वो मेरे से पैसे भी लेना चाहता है, वो मेरे से बात करे। मैं चाहता हूं कि ये आम फहम बात हो जाए कि लोकलाइज हम्म। डेमोक्रेसी के बगैर कभी भी इक्वालिटी एंड जस्टिस नहीं आ सकती। और ये दुनिया के जो, मतलब देखिए, सबसे ज्यादा इंसान को अक्ल चाहिए होती है नकल करने के लिए, कि भाई मुझे किसकी नकल करनी चाहिए। हाँ। ठीक है ना। तो आप किसी मुल्क को अच्छे को पकड़ लें, उसकी नकल कर लें। मैं हम्म। कहता हूँ अगर आपको ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, फिर आप चाइना की नकल कर लें, मगर किसी की तो नकल करें ना जो आगे बढ़ा हुआ किसी तरफ तो लेके जाए ना बात को। है। नहीं। आपने तो तो फंसाया है कि एक तरफ ये है सिस्टम, दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम है, अच्छा, डेमोक्रेसी है। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि आपका भी जो सवाल है कि ये चेंज कैसे आएगी, इसमें एक तो ये होता है कि जी आप बैठे हुए कोई और, देखिए हर शहरी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। जी। मैं यहाँ बैठा हुआ अमेरिका में, हालांकि मैं बिजनेस भी चलाता हूँ, मैं ये भी काम अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। ठीक है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाकी शहरी हैं, क्योंकि मेरा वैसे पाकिस्तान से अब इतना कोई ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे शहरियों में शऊर आए कि उनको उठना पड़ेगा पीसफुली। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि जाके कोई जलाओ पथराव करें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। जी। ठीक है ना। जितने ये अरब स्प्रिंग और ये इजिप्ट वगैरह में जो चीजें हुई थी, वो उसमें सोशल मीडिया से इन बड़ा लोगों ने किरदार बड़ा, था। हम्म। ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि ये चीजें सोशल मीडिया पे प्रमोट करें और इस चीज को एक आम फहम चीज बना दें हम्म। कि यार ये 4 प्रोविंसेस नहीं चल सकते, ये टैक्सेस जो हैं ये नहीं चल सकते। एक और उसका बल्कि चीज जो मैंने मुशाहिदा नहीं बताया, पाकिस्तान में क्योंकि ये सेंट्रल, इस मतलब पैसे का कंट्रोल है, तो शहरों में तो बड़ी अच्छी सड़कें हैं। ठीक है जी। जी। आप गाँवों में जाएं, वहाँ बेचारों के पास ना पानी है ना बिजली है, वो ऐसे जानवरों की तरह वहां रहते हैं।
ये चीजें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूरा यूरोप, मतलब मैंने इधर उधर पूरा फिरा हुआ है, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि कहीं कोई चीज फर्क है। फर्क है। मेरे मेरे वालिद आए पहली दफा अमेरिका, कहते हैं यार मुझे यहाँ को गाँव दिखाओ। मैंने कहा जी यहाँ कोई गांव किस्म की चीज नहीं होती, जैसी सड़कें बड़े शहर में उसी तरह छोटी शहर में है, उसी तरह हर जगह मैकडोनल्ड्स है, कहीं चले जाओ एक ही जैसा है। क्योंकि हर जगह एक इंसान जो एक शहरी है वो उसके बराबर के हकूक हैं। बराबर के। ठीक है ना जी। तो हमें इक्वालिटी। ये इस चीज को समझना है, और हम जब तक अगर ये हम चीज ला सकें, पाकिस्तान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि ये अमेरिका या स्विट्जरलैंड नहीं बन सकता। सिर्फ हमें सिस्टम चेंज करना है। उसकी मैं और एग्जांपल्स दूंगा। जर्मनी को पाकिस्तान में 19 पता नहीं 62 के 63 में एड दी थी, जी जी। क्योंकि जर्मनी का इतना बुरा हाल था, मगर जी उनका सिस्टम अमेरिकन ने बना के दिया है उनको। ठीक है, और इनके सिस्टम से वो सिमिलर है। उसी तरह उनके 16 प्रोविंसेस हैं, मतलब जो भी हाँ उनके छोटे छोटे वो, और वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसी तरह जापान तबाह हो गया था। तो ये ना सोचेंगे जी पाकिस्तान तो कभी हो नहीं सकता, हम ज्यादा ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा यार इंडिया क्या कर रहा है। आप ये सिस्टम चेंज करें, इंडिया जितने और सारे जो मुल्क है ना वो सब पीछे रह जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने बात नहीं की, लोगों का एक बहुत बड़ा ये भी ख्याल है कि जी ये फौज जो है ना ये हमारे मुल्क को खराब करती है। जी। ठीक है जी। उसमें भी मैं समझता हूँ कि अगर अवाम ठीक चीज को लेके आएंगे तो उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। हमें इस चीज में यकीन रखना चाहिए कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत सबसे होती है। बड़ी ताकत है, अल्टीमेट पावर है, बिल्कुल। ठीक है ना, अल्टीमेट पावर है सिर्फ अवाम को। मगर मैं दूसरी बात मैं समझता हूँ, देखें अवाम को पहले पता हो कि करना क्या है, करना तब वो क्या। उसके ऊपर जाके लड़ेंगे। जी जी। अभी जो है वो किसी को ठीक से ये पता नहीं है, हाँ जी तब्दीली आनी चाहिए, मगर एक सॉलिड प्लान जो है ना वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम इस चीज को चेंज करें, इस तरह चीजों को तकसीम करें। ये प्लान होना चाहिए। अगर ये प्लान नहीं है तो अवाम किस चीज के पीछे जाके लड़े। बिल्कुल ठीक है ठीक इसको। है ना। तो इस इसको प्लीज आगे बढ़ाएं। अगेन, हाँ अगर किसी को मेरी ये हाँ। किताब मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, जो शायद खरीदना चाहता है खरीद ले, ऑडियो में भी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इसको कांटेक्ट करें, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस। जी इसमें ये चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं, और ह्यूमन बिहेवियर इनमें किस तरह टाई होता है इन सिस्टम्स के साथ। हम्म, तो मैं ये किताब फ्री में लिंक देने को तैयार हूँ, बल्कि मैं आपको भी लिंक दे दूंगा, बेशक आगे उसको आप, जी जी। है ना, जो इसको हम अपने लोगों को इनको डाल देंगे प्रमोट करें। डिस्क्रिप्शन में। तो और थैंक यू सो मच जी रजत साहब, आपकी वंडरफुल सजेशंस का, आपका पाकिस्तान के बारे में जो एहसास है वो नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये लोगों तक पहुंचाए, इसके क्लिप्स काटें हम, क्लिप्स ठीक कटिंग है करके फेसबुक पे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जी डिफरेंट पार्ट्स, ताकि लोगों को ज़्यादा ये क्लैरिटी में समझ लगे बात। यानी कि अगर वो कोई नहीं सुन सकता पूरी पॉडकास्ट, तो हम इसके इंशाल्लाह जी क्लिप्स भी लगाएंगे। और ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। और एंड पे कोई फाइनल आपका कोई पैगाम पाकिस्तान के लिए। हाँ बस मैं ये कहूँगा, इस वक्त जो है वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही, मतलब एक जैसे कहते हैं ना क्रिटिकल मोमेंट है। ठीक है बिल्कुल। जी। नो डाउट। हमें इस वक्त ये चेंज लेके आनी है, क्योंकि अगर हमने ये चेंज ना लाई और हम सिर्फ इमरान खान साहब आ गए, अगर उन्होंने भी चेंजेस ना लाई, पिछली दफा भी मैं समझता हूँ कि वो जो भी कहें साजिश हुई जो भी हुई, मगर हुकूमत कोई जस्टिस, कोई पुलिसिंग, कोई टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं लेके आई थी। हाँ कोई और अगर रेडिकल चेंजेस चेंज नहीं नहीं, आई थी, इम्प्रूवमेंट्स थी, बट रेडिकल चेंज नहीं थी कोई। हाँ कोई नहीं, वो बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना, एक एक परसेंट की बात हो रही है आप, यस मतलब यस यस यस। ठीक है ना। हमें सिस्टम तब्दील करना है। हम्म। और अगर देखें, ये कहना कि जी हमारे पास 2/3 मेजोरिटी आएगी, भाई पहले इस चीज की बात तो करें, इस चीज को आगे तो फैलाएं ताकि लोग समझें कि करना क्या है। जी। ठीक है ना, किसी चीज को भी अचीव करने के लिए पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जी करना क्या है। करना ठीक क्या। है। तो मेरा यही पैगाम है कि भाई इस चीज को समझें कि करना क्या है, ये मेरा मैसेज है। अगर मेरी को खिदमत मजीद चाहिए, पीटीआई को चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर देम। ठीक है जी। तो यही मेरा मैसेज है। और अगेन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉस्पेरिटी वेब, उस हम्म। पे जो जाके कम से कम रजिस्टर कर सकते हैं, हम उसके एक तरह से कहते हैं कि ये आप मेंबर हैं। उसमें बेशक आप 5 रुपए 20 रुपए जो आपकी वो है वो दें, तो उससे हमें कम से कम फायदा हो सकता है। हम कह सकते हैं जी देखें हमारे पास इतने डोनर हैं, जी। तो हम इस कॉज के लिए और मजीद लोगों से फिर मतलब फंड हम्म, रेजिंग कर सकते हैं। कि उसके बगैर काम जी। मैं अपनी मर्जी से जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, मगर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। कॉपरेशन चाहिए।
जी। थैंक यू सो मच रजा साहब, इनसे बात करने का आज काफ़ी काफ़ी एनलाइटेंड हमारी डिस्कशन थी। और इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जाके देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आप रजा साहब की किन बातों से एग्री करते हैं, किससे डिसएग्री करते हैं, और आपके पास क्या सजेशन है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।